हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का हमारा क्या टॉपिक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है द वी लुकअप फंक्शन। चलिए देखते हैं द वी लुकअप फंक्शन क्या होता है, इसका हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं और क्या क्या फायदे होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा जो वी लुकअप जो फंक्शन होता है उसको हम वर्टिकल लुकअप भी बोल सकते हैं एंड टेबल एरे भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो फंक्शन होता है बेसिकली ये हमारा राइटवर्ड काम करता है। ठीक है, ये राइट साइड की तरफ कॉलम जो होते हैं उनका डाटा हमको निकाल के देखता है। ठीक है, इसका ड्रॉबैक सबसे मेन यही है कि ये हमारा बैक साइड का नहीं बताता। ठीक है, अगर हमको लेफ्ट साइड की डाटा जानना है तो ये उसको नहीं बताएगा, ये सिर्फ राइट साइड का जो हमारा डाटा होता है कॉलम में सिर्फ उसी को हमको बताता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? उसके लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है, पहले की जो लुकअप वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, एक हमारी लुकअप वैल्यू होगी जो हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, कोई नाम कोई नंबर, तो वो हम सेलेक्ट करेंगे एंड उस लुकअप वैल्यू को हमें कहाँ सर्च करना है। तो हम हमें पूरा एक टेबल एरे सर्च करना होता है। पूरा हमको एक जो हमारा डाटा है उसको हम सेलेक्ट करते हैं एंड जो हम सर्च कर रहे हैं, जो हम अपनी लुकअप वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो किस कॉलम में है उसका नंबर हमें बताना होता है एंड उसकी हमें एक रेंज बतानी होती है कि हम उसको कितनी एक्यूरेसी के साथ सर्च कर रहे हैं। हाँ, मतलब अगर हम जीरो वहां पर टाइप करते हैं या फिर हम वहां पर ट्रू टाइप करते हैं तो वहां पर आता है कि एकदम मैच 100% मैच वहां पर वैल्यू हमको शो होगी। अगर हम वैसे ही अगर टू टाइप करते हैं, वन टाइप करते हैं तो मिलती जुलती वैल्यू वहां पर आएंगी। ठीक है, तो ये जो है ऑलमोस्ट ये हम वहां जीरो ही करते हैं लुकअप रेंज में ताकि 100% हमको एग्जैक्ट मैच वैल्यू हमको मिले। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, जैसे ये हमारे पास ये कुछ डाटा है वीलुकअप का। ठीक है, तो इसमें बेसिकली यही है कि हम इसमें क्या ढूंढना चाहते हैं, क्या का मतलब, यानी हम जैसे कोई प्रोडक्ट आईडी हो गया या फिर आपका प्रोडक्ट नेम हो गया है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर आपके पास डाटा। तो हमारे पास जैसे ये कोई किसी स्टेशनरी का हमारे पास ये थोड़ा सा डाटा है, तो हम यहाँ ढूंढना चाहते हैं जैसे प्रोडक्ट आईडी है ना। तो प्रोडक्ट आईडी जो हम ढूंढना चाहते हैं ये होगी उनकी आईडी है ना, इजी 0121 0 1002। ठीक है, तो ये हमारी प्रोडक्ट आईडी हो गई, तो हम ये इसमें ढूंढना चाहते हैं। तो पहले तो ये आ जाएगा हम क्या ढूंढना चाहते हैं। उसके बाद हमारा आता है कहां से कहां तक। तो जैसे ये वाला हम पूरा एरिया हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये पूरा हमारा टेबल एरे होता है हमारा। ठीक है, जैसे ही हम इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे ये हमारा एक टेबल एरे हो जाता है। तो ठीक है, तो ये हमारा आ गया कहां से कहां तक। तो इतना हम सर्च करेंगे, उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, किससे। ठीक है, अब हम किस कॉलम में सर्च करना चाहते हैं वो जानना चाहता है कि हमने तो इतना ढूंढ लिया, ये वाला पूरा सिलेक्ट भी कर लिया, तो इतने वैल्यू में से हम कौन से कॉलम में है, ये कॉलम नंबर 1 2 3 4 किस में है, तो वो हम यहाँ पे टाइप करते हैं। एंड जीरो का मतलब यह है कि कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए, जीरो का मतलब यह है कि 100% एक्यूरेसी हमको वहां पर मिलेगी। ठीक है, वैसे ही अगर 1 2 टाइप करते हैं तो वहां पर वो उससे मिलता जुलता इस तरह से वो शो करता है। ठीक है, आशा है समझ गए होंगे। एक बार ये उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो VLOOKUP फंक्शन सेज VLOOKUP व्हाट यू वांट टू लुकअप। ठीक है, आप क्या देखना चाहते हैं, वेयर यू वांट टू लुक फॉर इट, द कॉलम नंबर इन अ रेंज। आप उस पूरे जो हमारे पास जो डाटा है उसमें आप कहाँ देखना चाहते हैं एंड आपका वो कॉलम नंबर कहाँ है। ठीक है, जहां से हमें वो वैल्यू मिलेगी। आप उसको फिर उसके बाद लास्ट में जो आपका ये है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का मतलब ये हो गया कि आप उसको क्या वहां रिटर्न चाहते हैं, या तो आप एग्जैक्ट वैल्यू चाहेंगे या फिर वहां पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप चाहते हैं वहां पर मिलती जुलती। ठीक है, तो चलिए अब हम करके देखेंगे, इसका एग्जांपल करके देखते हैं। स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसे ये VLOOKUP का आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे पास कुछ डाटा है अवेलेबल है। तो देखिए हम क्या कैसे कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी फाइंड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये प्रोडक्ट आईडी जो हमारी है ये टाइप करने के बाद हमें यहाँ पर क्वांटिटी शो हो जाए, है ना। जैसे भी हम प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पर हम टाइप करेंगे या लिखेंगे यहाँ पर, तो हमको उसकी क्वांटिटी और रेट हमको वहां पे दिखाई दे। तो वन बाय वन करके देखेंगे। तो वन बाय वन करके देखेंगे, पहले क्वांटिटी निकालेंगे फिर हम रेट निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए अप्लाई करते हैं VLOOKUP को यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, एक चीज और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ।
चलिए अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ एक बार आपको करके दिखाता हूँ बेसिकली किस तरह से काम करता है। एक चीज और मैं आपको इसमें समझाना चाहता हूँ जिससे बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, वन बाय वन आप अपनी यहाँ प्रोडक्ट आईडी या प्रोडक्ट नेम टाइप करने से अच्छा है कि वहां पर एक अपनी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे तो बहुत इजी हो जाता है कि आप किया। और मेरे को यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है, तो प्रोडक्ट आईडी हमारे पास यहाँ पर है करीब 10 है हमारे पास। ठीक है, ये एन नंबर तक हो सकती हैं। ठीक है, तो इतनी सारी आईडीज को टाइप करना, तो गलत भी टाइप हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी मिस्टेक हो सकती है। तो सबसे सिंपल क्या है, मैंने उसे क्या किया हुआ स्लेस को उसकी मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है। तो इससे क्या फायदा होता है कि जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। हाँ, जैसे क्लिक करेंगे आप पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, जैसे आप देखेंगे आप पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से क्लिक करेंगे तो वहां पर उसका नंबर आ जाएगा। जो भी आप चाहेंगे वो अपना प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम यहाँ से आप क्लिक करके अपना सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपना चेक कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट आईडी का आपको क्वांटिटी जानना है या रेट जानना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो एक बार मैं आपको वीलुकअप का फॉर्मूला लगा करके आपको एक बार दिखाता हूँ, फिर हम चलेंगे कि ये भी सीख लेंगे इस वीडियो में कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो वी लुकअप फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे इक्वल टू से वी लुकअप, टैब दबा के फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। अब हमसे पूछा लुकअप वैल्यू। तो फ्रेंड्स लुकअप वैल्यू हम यहाँ पर क्या देना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये। ठीक है, ठीक, तो मैंने यहाँ इसको टाइप कर दिया, मैं ये सर्च करना चाहता हूँ। एंड हमसे अभी क्या पूछ रहा है, कॉमा लगा के नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट की तरफ जाएंगे। टेबल एरे पूछ रहा है हमसे, टेबल एरे हमें क्या है, ये पूरा हमारा ये टेबल एरे हो जाएगा। नेक्स्ट अब पूछ रहा है कॉलम। तो हम क्या जानना चाहते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम अगर क्वांटिटी जानना चाहते हैं या फिर रेट जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो मैंने बताया इसमें कुछ ड्रॉबैक भी हैं, इसके फायदे भी हैं। तो अगर हमको जो भी है, अगर राइट हैंड साइड पे या फिर हमको मतलब वर्टिकली हमें अगर कुछ भी डाटा निकालना है तो वी लुकअप फॉर्मूला वहां पर बहुत यूजफुल होता है। बट अगर हमको लेफ्ट साइड का भी डाटा चाहिए तो वहां पर ये यूज नहीं होता, वहां पर दूसरा फॉर्मूला यूज होता है, वो है इंडेक्स फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए पहले इसे हम करके देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि यहाँ पर ये वाला मेरे को क्वांटिटी निकालना चाहता हूं, तो ये कितने में है, यहाँ से 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर 3 में है तो यहाँ पर 3 टाइप कर देंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, ये जहां भी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोडक्ट नेम चाहूंगा ना तो यहीं से स्टार्ट होगा, वो बैक का नहीं लेता कभी भी। लेफ्ट साइड में जो हम अगर वी लुकअप अप्लाई कर रहे हैं तो वो लेफ्ट साइड का डाटा नहीं लेता है, वो हमेशा वहीं से फिर काउंट होगा। जैसे अगर मैं प्रोडक्ट नेम निकालना चाहूंगा, मैं प्रोडक्ट आईडी की जगह यहाँ पर प्रोडक्ट नेम को अपना सिलेक्ट करता हूं, है ना, एज ए लुकअप वैल्यू, तो मैं वहां पर फिर प्रोडक्ट आईडी नहीं फाइंड कर सकता। बट अगर मैंने अगर प्रोडक्ट आईडी ली है तो जैसे इसके राइट में है तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट नेम फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर आ गया 3, है ना, वहां से 1 2 3 पे हमारा ये आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर फिर अपना आर्गुमेंट सेपरेट करेंगे कॉमा लगा के। अब हमसे पूछ रहा है मैच वैल्यू, यहाँ पर आ गया आपका ना, ट्रू है अपना अप्रोक्सीमेट के लिए और फॉल्स है एग्जैक्ट मैच के लिए। तो यहाँ पर हम 0 टाइप कर देंगे, ये भी सेम उसी की तरह काम करता है। एंड क्लोज करके एंटर, तो ये आ गया हमारा 34। ठीक है, तो ये बार बार ये टाइप ना करना पड़े। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसको लगा देते हैं, है ना, कहीं लगा रहे हैं तो बार बार आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अगर सिंपल आप क्या करते हैं, यहाँ पर अपना ये ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर आप यहाँ बना लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एक बार आप फॉर्मूला लगाएंगे एंड सारा आप चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं वहां पे किस तरह से बनेगा। अप्लाई करते हैं वी लुकअप फॉर्मूला, वी लुकअप टैब दबा के फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। एंड हमसे क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। तो हम ये चाहते हैं जो हम इस प्रोडक्ट आईडी के नीचे यहाँ लिखें, जो भी हमारा ये प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर हम टाइप करें वो हमारी लुकअप वैल्यू हो। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा दबा के अपना आर्गुमेंट क्लोज किया एंड दूसरा स्टार्ट करेंगे। वो क्या हमसे मांग रहा है, वो पूछ रहा है कि टेबल एरे क्या है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो वैल्यू है ये हमारा टेबल एरे है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर कॉमा लगा के इसको भी हम सेपरेट करेंगे। एंड अब हमसे पूछ रहा है कौन से कॉलम में है, तो हमारा क्वांटिटी कौन से कॉलम में है, 1 2 3, 3 नंबर में है। 3 टाइप करके फिर हम कॉमा लगा के आर्गुमेंट क्लोज करेंगे एंड 0 दबा करके हम अपना
को एग्जैक्ट मैच शो करेंगे एंड फॉर्मूला क्लोज करके एंटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एन ए हमें शो हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई प्रोडक्ट आईडी नहीं है। तो यहाँ से हम जैसे ही प्रोडक्ट आईडी हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख दूं EJI 1001, एंटर दबाते ही आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से काम करता है। यहाँ पर मैंने ये अपना बना रखा है, इसको जूम करेंगे, दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी है प्रोडक्ट आईडी के लिए। तो जो मैं टाइप करूंगा यहाँ पर आ जाएगा 56। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप जैसे दूसरी शीट पे भी बना सकते हैं। तो इतना बड़ा डाटा, अगर आपके पास बहुत ज्यादा डाटा आपकी शीट पे जगह नहीं है, तो आप दूसरी शीट पे इसको जमा सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से वो भी काम करता है। ठीक है, चलिए तो जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। तो हमने जैसे देखा प्रोडक्ट आईडी से हम क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं, अब हम देखेंगे कि हम प्रोडक्ट आईडी से रेट कैसे हम निकाल सकते हैं। तो जल्दी जल्दी इसको भी हम कर लेंगे। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं VLOOKUP, क्या जाएगा फॉर्मूला में स्टार्ट करेंगे। फिर हमको ये पूछा है VLOOKUP वैल्यू क्या है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे अपना VLOOKUP वैल्यू। देन कॉमा डाल के अपना नया आर्गुमेंट की तरफ जाएंगे। तो ये हमसे पूछ रहा है टेबल अरे, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब पूछ रहा है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है हमारा 4। ठीक है, एंड अब क्या है हमारा यहाँ पे, ये हमसे पूछा है ट्रू या फॉल्स, मतलब आप अप्रोक्सीमेट मैच चाहते हैं, एग्जैक्ट मैच चाहते हैं, तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम 0 टाइप कर देंगे, या फिर फॉल्स मैच, फॉल्स यहाँ पर एग्जैक्ट मैच कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, हमारा ये आ गया। ठीक है, अब ये हमारा है 6, ये देखेंगे यहाँ पर 6 हमारा 39। ठीक है, उसका 98 हमारा क्वांटिटी है और ये हमको इस तरह से शो करेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि ये प्रोडक्ट नेम एंड क्वांटिटी का हम लोग VLOOKUP फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। तो उससे पहले इसमें हम बनाना सीखेंगे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए फ्रेंड्स हमको पहले सिलेक्ट करना होता है, हमको एक लिस्ट सिलेक्ट करनी होती है। जो भी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में रखना चाहते हैं उनको हमको सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे मैं ये पूरा ये वाला सिलेक्ट कर लूंगा, सिलेक्ट किया, उसके बाद जाना होता है हमको फॉर्मूला में जाने के बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, वहां पर जाके टॉप रो करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा हमारा ये टॉप रो को जो हमारा ये टॉप रो को कंसीडर करेगा, उसके नीचे की लिस्ट शो करेगा। ठीक है, ये टॉप रो हमारी तरफ से हेडिंग हो जाता है। अगर हम बॉटम करेंगे तो बॉटम वाले को हेडिंग ले लेगा चार्ट को, एंड ऊपर वाला हमको शो करेगा। यहाँ पर ये करेगा, ये टॉप रो में हमको जो हमारा ये प्रोडक्ट नेम है इसको एज ए हेडिंग शो करेगा, और जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, जो नीचे वाले जितने भी आइटम है उनकी ड्रॉप डाउन लिस्ट ये बना देगा। ठीक है, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया, एंड इसके बाद हमें जाना होता है डाटा में। डाटा में जाने के बाद हमें जाना है डाटा वैलिडेशन में। ठीक है, वहां पर जाएंगे हम डाटा वैलिडेशन। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास जैसा पॉपअप आ जाता है डाटा वैलिडेशन का। तो इसमें हमें करना है अलाउ में, हमें क्या करना है, हमें लिस्ट शो करनी है, एंड सोर्स में जाने के बाद हम यहाँ पर F3 टाइप कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक शो हो जाता है पॉपअप। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट नेम। ठीक है, यहाँ पर जितने भी हमने यहाँ पर अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है यहाँ पर वो शो हो जाती है। तो इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे एंड ओके, यहाँ पर हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा ये अब ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ बन गया है। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ इसको भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पूरा आ गया कॉपी, रेड पेन, ये सारे शॉर्पनर, इरेजर सारे हमारे यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड हो गए हैं। एंड जो भी हमको चाहिए होगा डाटा नेम हम यहाँ पर डालेंगे अपना, जो भी हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए प्रोडक्ट नेम अपना टाइप करेंगे, और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी और रेट हमको शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी हम VLOOKUP फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इक्वल टू से एंड VLOOKUP, टैब दबा के फॉर्मूला स्टार्ट होगा। ये हमसे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो हमारी लुकअप वैल्यू ये होगी। ठीक है, जो हम देखना चाहते हैं प्रोडक्ट नेम एंड नया आर्गुमेंट। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमको ये सिलेक्ट, तो हमारी ये हो गया। अब हमसे पूछा टेबल एरे। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया कि ये राइट हैंड साइड पे ही काम करता है, लेफ्ट हैंड साइड का डाटा ये शो नहीं करता, तो हमें उसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम सिर्फ इतना डाटा सिलेक्ट करेंगे, कॉपी से लेकर के यहाँ पर 1380 तक।
ठीक है, मतलब आपका ये B3 से लेकर के E12 तक का हम डाटा हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये आर्गुमेंट को हम क्लोज करेंगे कॉमा लगा के। अब हमसे पूछ रहा है ये कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम इंडेक्स यहाँ से हमारा काउंट होता है 1 2, तो यहाँ पर हम 2 टाइप करेंगे एंड एक्यूरेसी के लिए 0, क्लोज एंड एंटर। देखिए फ्रेंड्स आ गया ना कॉपी का 34। ठीक है, तो इस तरह का जो भी हमारा आएगा, कॉपी का 34 आ गया। हम इरेजर का निकालना चाहते हैं, इरेजर का हमने किया, इरेजर यहाँ पर सिलेक्ट किया, 78 आ गया। सिमिलरली हम इसका भी रेट भी हम फाइंड कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी लगा लेते हैं, लुकअप ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारा ये काम करता है VLOOKUP फॉर्मूला। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ये जो डाटा है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इजीली वहां से लेकर के इसको अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।